हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो देखते हैं इसमें कौन बड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 225 बड़ा है और 135 छोटा है, तो हमेशा छोटे से बड़े में भाग दिया जाता है। तो 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 0। इसे यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। इसको फिर यहाँ लिखेंगे, एक बार में ही जाएगा 45, 2 बार में जाएगा 90। तो यहाँ पे HCF हो गया 45। अब इसको लिख लेंगे 225 बराबर A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखते हैं। 135 गुना 135 में गुना करेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ 1 है, और उसके बाद बच रहा है 90, तो लिखेंगे 90। फिर उसके बाद लेंगे 135, लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45। फिर उसके बाद लेंगे 90, 45 गुना 2 प्लस 0। तो यहाँ पे जहाँ 0 हो जाता है रिमाइंडर, वहीं का जो B का मान होता है वो HCF होता है। देयरफॉर या इसलिए HCF बराबर 45। तो इसका आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं 196 और 38,220। तो इसमें भी छोटा 196, तो इसी से भाग देंगे 38,220 में। तो देखते हैं कितनी बार में जाएगा। 19 दूना 38, 6 दूना 12, यानी कि 392 हो जाएगा। तो ये तो होने से रहा, तो एक ही बार में ले जाएंगे। 12 में से 6 बटा 6, 17 में से 9, 8, और ये 1 बचेगा। यहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी बार में जाता है। और 10, इसका 10 बार ले जाएंगे तो 1960 होगा, और ये 1860 है, यानी कि 9 बार जाएगा। देखते हैं 9 छक 54, 4 हासिल 5, 9 9 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 8 9 8 17, 12 में से 4 घटा 8, 5 15 में से 6 घटा 9। यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब 0 है, यहाँ उसको उतारेंगे, देखेंगे 19 5 95, 6 5 30, पूरी पर कट जा रहा है 5 बार में। तो इसमें 196 ही HCF हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। HCF हो जाएगा 196। तो यहाँ पर तो सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगला देखते हैं। अगला है 867 और 255। तो इसमें 867 से तो 255 छोटा ही है। तो सबसे पहले उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि चूँकि 867 जो है इस तरह लिख सकते हैं, इन सब में भी लिख सकते हैं। वो बड़ा है 255 से, तो 255 से हम भाग करेंगे, ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ उतना ज़रूरी नहीं है, समझ के लिए काफ़ी है। 255 867 देखेंगे 25 या 75, 25 चौके 100, तो उतना तो लेना जाना नहीं है, 3 बार ही ले जाएंगे। 5 या 15, 25 75, 1 76,
2 बचेगा, 0 1, इसको लिखेंगे 100 दूना 200, 2 दूना 4, 51 बचेगा, इसको लिखेंगे 102, 51 दूना 102, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो HCF हो गया 51। अब लिख सकते हैं इसको 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102, फिर इसको लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, देयरफॉर HCF बराबर 51। तो यहाँ पे HCF 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं a बराबर BQ + R, तो उसके जगह पे लिखा है 6q + 5 या 6q + 3 या 6q + 1, तो हम मान सकते हैं कि b बराबर 6 है। तो माना कि लिखते हैं b = 6, b बराबर 6 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 6q + R, और R क्या होता है, R जो है वो 0 के बराबर या बड़ा और b से छोटा होता है, यानी 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा क्या क्या हो सकता है, इसलिए R बराबर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, इतना ही हो सकता है, 6 तो होगा नहीं। तो रख के मान देखते हैं। यदि R बराबर 0 तो a बराबर 6q, यदि R बराबर 1 तो a बराबर 6q + 1, R बराबर 2 तो a बराबर 6q + 2, R बराबर 3 तो a बराबर 6q + 3, R बराबर 4 लेते हैं तो a बराबर 6q + 4, और इसी प्रकार यहाँ a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ आप लिख भी सकते थे कि माना कि b बराबर 6 और a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। यहीं से शुरू करते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, तो ये आ जाएगा मान a बराबर 6q + 1, 6q + 2, 3 4 5, इस तरह आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 6 संख्याएं आ रही हैं, जिसमें से 3 सम है और 3 विषम है, क्योंकि यहाँ q जो है पूर्णांक है और 6 जो है सम संख्या है, तो सम से किसी भी पूर्णांक में गुणा करेंगे तो वो सम ही होगा। और यहाँ भी सम में किसी को जोड़ेंगे सम संख्या को तो वो सम ही होगा, सम प्लस सम सम होता है, सम प्लस सम सम होता है, और सम प्लस विषम विषम होता है। उसी प्रकार यहाँ भी विषम होगा तो यहाँ भी विषम होगा। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 6 संभावनाओं में 3 सम है और 3 विषम है। अगर कोई भी विषम आ रहा है तो या तो ये 6q + 1 आ रहा है, 6q + 3 आ रहा है, या 6q + 5 आ रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अतः हम
कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। जहाँ q पूर्णांक है। q पूर्णांक यहाँ होना चाहिए, क्योंकि q अगर पूर्णांक नहीं होगा तो संभव ही नहीं है कि ये चीज़ संभव हो। क्योंकि अगर q की जगह पर मान लीजिए 1/5 ले लेते हैं तो ये विषम तो छोड़िए पूर्णांक भी नहीं होगा। तो इसीलिए q पूर्णांक लेना आवश्यक है। तो हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है और समूहों की समान संख्या। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें समूहों की समान संख्या या किसी तरह का समान संख्या की बात हो और अंत में अधिकतम निकालना हो, तो यहाँ HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ समूहों की समान संख्या तथा स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, अतः हम 32 और 616 का HCF ज्ञात करेंगे। तो कर लेते हैं ज्ञात। 32 616 में देंगे इससे भाग, 32 एक बार में जाएगा, 29 बचेगा, 6 2 8 16, 3 8 24 कटेगा नहीं, 3 9 27, 9 बार में ले जाते हैं, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 3 9 27 है 28, यहाँ 8 बचता है। अब यहाँ से 32 यहाँ रखेंगे, 8 चौका 32, कुछ भी नहीं बचता है। तो हम लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो HCF हो जाएगा 8। तो हम लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये सवाल का उत्तर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ हम b बराबर 3 ले सकते हैं।
उसी प्रकार क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पूर्णांकों का वर्ग करना है। तो करते हैं। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा v बराबर 3। तो देखते हैं क्या क्या आएगा। a बराबर 3q प्लस r के जगह पे आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं यहाँ 3 से छोटा, तो r के जगह पर r बराबर 0, 1 और 2 हो जाएगा 3 से छोटा। तो हम लेके देखते हैं। यदि r बराबर 0 तो a बराबर 3q, r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1। लेकिन हमें यहाँ देखिए स्क्वायर करना है, हम आगे बढ़ते हैं। a स्क्वायर बराबर 3q होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। तो हम यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो होगा 3q स्क्वायर। हम इसको m मान सकते हैं, इसको m मान लेते हैं, तो ये 3m हो गया। अब हम इसको इसी प्रकार करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। कोई भी गणितीय संक्रिया दोनों तरफ किया जा सकता है, अगर किसी एक तरफ करेंगे तो वो गलत होगा। ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे इसको, तो ए स्क्वायर डायरेक्ट ही लिख देते हैं हम 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 गुना 3q गुना 1, तो 2 3 6, यहाँ करके रख लीजिए 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 2 3 6q हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ मिटा देते हैं, देखते हैं 6q। तो इसको भी हम उस रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, m या mo प्लस 1 के रूप में। अगर लिखा जा सकता है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर मान लेंगे कि ये गलत है, नहीं प्रूफ हो सकता। तो लिखते हैं, यहाँ दोनों में 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो लेते हैं 3 कॉमन। ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2q, इसमें तो कॉमन नहीं है तो ये बाहर हो जाएगा 1। तो ये देखिए 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। m इसको मान लीजिए, तो 3m प्लस 1 का रूप का हो रहा है। अब आखिरी बचता है, यदि r बराबर 2 हो तो क्या होगा। a बराबर होगा 3q प्लस 2, इसको स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर बराबर वैसे ही होगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ऐसे करेंगे 2ab, तो 2 3 6 दूना 12 क्यूब हो जाएगा। तो ये 12 क्यूब जो है वहाँ लिख लेते हैं। देखते हैं 9q स्क्वायर 12 क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है। तो देखते हैं 3 लेके, 4 को अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो 3 कभी भी कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो हमें ऐसा लिखना, इस प्रकार तोड़ना है कि 3 कॉमन ले सके। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर गलत होगा। ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये तो कॉमन हो नहीं सकता है तो प्लस 1, तो ये भी जो है 3m प्लस 1 के रूप का हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्लियर कि यहाँ 3 संभावनाएं थी, r बराबर 0, 1 और 2। 0 रखा हमने तो 3m का रूप का आया, 1 रखा तो 3m प्लस 1 का, और 2 रखा तब भी 3m प्लस 1 का। तीनों संभावनाएं सेटिस्फाई करती हैं, तो या तो 3m आता है या 3m प्लस 1 के रूप का आता है। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई
कर रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर लिया जाए तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ घन की बात हो रहा है यानी कि क्यूब निकालना है, 9m+1 9m या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसमें भी वही है, सेम प्रोसेस है जिसमें पिछले में था। पिछले में वर्ग निकालना था, इसमें घन निकालना है। तो यहाँ 9 तो लेंगे नहीं, किसी भी जगह मान लीजिए हम 3 ही लेते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने 3 लिया था, तो 3 का भी घन करेंगे तो 27 हो जाएगा। जो 9 का गुणज है तो हम आराम से कर सकते हैं उसी चीज़ को मान के। तो हम मान लेते हैं, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 और a बराबर 3q + r, तो r बराबर 0 और 1 2 हो जाएगा, वही जिसे पिछले क्वेश्चन में था। तो हम उसी तरह बना देते हैं। यदि r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा 3q, इसको क्यूब करते हैं, a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब 27। तो इसको हम लिख सकते हैं 9m के रूप में हो गया, हो सकता है इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q + 1। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, एक क्यूब करते हैं, स्क्वायर नहीं करना है इसमें, तो 3q + 1 का क्यूब हो जाएगा। a³ + b³ होता है, फॉर्मूला है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो इस पे रख के देख लेते हैं। तो यहाँ आएगा 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 क्यूब और ये हो जाएगा 3q + 1 27 क्यूब प्लस इसको गुणा करते हैं, 9 × 27, 1 को बाद में लिख लेंगे, पहले लिखिए बाद में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 27q² या इसको रहने ही देते हैं, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भी अगर 9 लिख लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन निकालने में आसान रहेगा। तो चलिए लिख लेते हैं 9q × 1 9q + 1 लिख देते हैं लास्ट में। यहाँ कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3 क्यूब का क्यूब और क्योंकि 9 × 27 और यहाँ 27 ही है तो 9 × 3, तो यहाँ 3q² हो जाएगा। यहाँ 9q है तो 9 यहाँ पहले ले चुके हैं तो केवल यहाँ क्यूब होगा +1। तो ये देखिए 9m+1 के रूप में आ गया है। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मिटा देते हैं। अगला जो r बराबर 2 था, r बराबर 2 लेते हैं, a बराबर 3q + 2, सेम उसी प्रकार करेंगे, 3q + 2 का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। यहाँ उसी प्रकार होगा, 2 का क्यूब 8 और 3 × 3q × 2 3q + 2। क्योंकि यहाँ देखिए 3q + 2 का क्यूब तो 27 क्यूब, इसका 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है और लिखेंगे 3ab × a + b। तो उसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं इसको, इसमें 8 को अंत में साइड लाइन कर देते हैं और इसको लिखते हैं
27 क्यूब 3 गुना 3 9, 9 दूना 18, 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2। तो हम यहाँ कॉमन निकालने के लिए इसको अंदर भी कर सकते हैं या पूरा गुणा करके फिर से कॉमन निकालना उससे अच्छा है, यूं ही लिख देते हैं प्लस 8। तो यहाँ 9 कॉमन लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस यहाँ हम लेते हैं 9, तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ 9 लेंगे तो बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2, क्योंकि हम 9 ले चुके हैं। तो इसको अंदर ले जाकर गुणा करते हैं, तो 2 तिया 6 क्यूब स्क्वायर, 2 दूनी 4 क्यूब प्लस 8। तो यहाँ हमारा एक स्टेप बच गया, नहीं तो हमें और आगे तक करना पड़ता, क्योंकि इसको हम गुना करते 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर 18 दूनी 36 क्यू लिखते फिर करते। इससे अच्छा यहाँ से कॉमन निकाल लिए 9 और यहाँ 2 क्यू बचा, तो इधर लिख के हम इसको कैलकुलेशन कर लिए। तो ये हो गया। तो यहाँ भी हमारा मान 9m प्लस 8 ही आया। तो हम यहाँ देखते हैं कि चाहे हमारे का जगह 0 रखें, 1 रखें या 2 रखें, मान या तो 9m आता है, 9m प्लस 1 आता है या 9m प्लस 8 आता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगले क्लास में हम कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 1.2 करेंगे। यहाँ आज हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगले क्लास में भी इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।